दोस्तों आप मैथ का चाहे कोई सा कॉन्सेप्ट या फिर कोई सा चैप्टर उठा लो, लेकिन आपको एक चीज हमेशा करनी पड़ती है। आपको चाहे फॉर्मूला याद हो, आपको चाहे उसका कॉन्सेप्ट याद हो, लेकिन हमेशा करनी पड़ती है, तो वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से कोई नहीं बच सकता। यदि आप कैलकुलेशन को बहुत ही स्लो करते हैं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो जो कैलकुलेशन फास्ट करता है वो बहुत ही जल्दी आंसर लेकर आ जाता है। और यदि आप कैलकुलेशन को स्लो करते हैं तो उसमें आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम्ड हो जाता है, जो आगे नुकसान देगा, या आगे के क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे या फिर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैंने सभी ट्रिक्स को इस वीडियो में डाल दिया है। सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। तो आप यदि वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखकर सहमत हों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हाँ, ये जरूर करना आपको कि ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और वो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बना सकें। आइए दोस्तों, अब देखिए, अब हम सीखते हैं अपनी 1 बाय 1 ट्रिक्स को। तो कौन सी ट्रिक्स कहाँ पे लागू करनी है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कि पहली ट्रिक्स है हमारी कि जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिया हो तो उसका हम कैसे वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक के द्वारा। तो इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। देखिए, तो जैसे कि आप कोई सा भी डिजिट ले सकते हो, 5, 25, 35, 75, 55 और 125, कुछ भी ले सकते हो। आपको लास्ट डिजिट देखना है, 5 आ रहा है तो आप उसे कैसे आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब मैं ऐसे आपको सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। आप 25 का देखिए पहले। तो आप पहले तो हमें ये एक बात बताइए कि क्या आपको 5 का स्क्वायर नहीं मालूम है? क्या कभी आपने 5 का स्क्वायर पढ़ा ही नहीं, कभी याद ही नहीं किया? तो देखिए, आपको सिंपली मालूम होगा, ये सभी जानते हैं। देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये सभी ध्यान रखें। तो देखिए, 25 का अब मैं आपको स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगा विद ट्रिक के। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला। तो देखिए, जैसा 5 लास्ट डिजिट हमें 5 मिलेगा, हमने बताया, तो 5 का आपको सिंपली स्क्वायर लिख देना है। देखिए, 5 का 25 हो गया, ये सिंपली आपको याद रहता है। तो अब जो लास्ट में होगा, अब 5 को छोड़ के जो संख्या बची है हमारी, तो उसमें एक आगे की संख्या, जो संख्या हमारी यहाँ पे है उससे एक आगे की संख्या, उसमें और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 के आगे 3 आता है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना टाइम लगा, सिंपल सा है। आप क्या करते, 25 मल्टीप्लाई 5 फिर 25, बहुत ही आपको टाइम बेस्ट होता। तो यहाँ पे आपका देखिए कितना टाइम बचा, कितना प्रॉफिट हुआ टाइम का। तो ऐसे ही आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं 35 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया फर्स्ट कॉन्सेप्ट 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे 3 के एक आगे की संख्या 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 12। आपका आंसर आ गया। कितनी आसान ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए, एक और एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। क्या आप कहेंगे कि सर क्या आपको 100 से ऊपर भी निकाला जा सकता है इस ट्रिक से? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे 125 ले रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखिए 2 और 3, देखिए यहाँ पे 5, ये 5 है, 5 का आपको सिंपली पता ही है 25। अब यहाँ पे 12 से आगे क्या आता है, क्या आता है आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए 12 और 13। अब तो 12 और 13 आ गया ना, तो 12 और 13 आपको सिंपली इसका याद होना चाहिए। देखिए, ये होता है 156 होता है इसका, आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपका आंसर आ गया। सिंपली ये चीज आपको अप्लाई करनी है। इसमें ये ट्रिक्स है, किसी भी कितनी ही बड़ी क्यों ना संख्या हो, उसका अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसका आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को एंड तक देखिए, ऐसी और अगले में एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। तो
आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेटअप क्लासेस में। तो दोस्तों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि लास्ट डे 5 ही हो, हम एग्जाम दे रहे हैं वहां पर हमारा क्वेश्चन आ गया है हटके तो वहां पे 5 ना होगा, कोई और भी डिजिट है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, तो आप इसे भी सर बता दीजिए प्लीज। तो देखिए दोस्तों, मैं चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए इस ट्रिक को भी लेकर आया हूं, तो अब मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। देखिए आपकी ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप किसी भी रैंडम संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 47 लिख लिया। अब 47 का हमें स्क्वायर करना है सिंपली। तो यहाँ पे दो ही स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, इन दोनों को पहले स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। देखिए 4 चक्कू 16 और 7 सत्ते 49। ठीक है दोस्तों, 49 हो गया। और इसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद आपको सेकंड स्टेप करना है। वो स्टेप है ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करना है। इसमें देखिए 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। तो 56 आपको देखिए लिखना कहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाला ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के इससे बाद में हमें लिखना है यहाँ पे नीचे। तो 56 यहाँ पे ऐड किया हमने। देखिए 9 और 6 4 10 और 6 5 11 1 12 और 1 और 1 2, हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कितना समय लगा, आपको 2 सेकंड से कम ही लगेगा, ये हमारा वादा है। आप यदि उसे प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखिए मैं एक और एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। आप यहाँ 43 लिख लीजिए। देखिए इसका आपको करना है, यहाँ पर 45 लिख लिया। अभी देखिए 45, तो आपको 45 का करना। देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा देखिए 4 चक्कू 16, 5 पंजे 25। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो देखिए 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। देखिए तो 5 2 और 4 और 6 10, 1 और 1 2। देखिए हमारा दोस्तों ये आ गया, सिंपल सा है। अब ऐसे ही मैं अगला एग्जांपल और ले रहा हूँ। देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ले रहे हैं हम 43 को। ठीक है, अब 43 का हमें निकालना है। देखिए स्क्वायर, तो हम सिंपली फर्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। 4 चक्कू 16, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत है, ये 9 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना कि जब भी किसी भी हम संख्या का वर्ग करेंगे यहाँ पे इस ट्रिक में, तो उसका वर्ग हमें 1 डिजिट में नहीं लिखना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, तो उसका डबल डिजिट करना है। तो डबल डिजिट यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 9 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम 9 नहीं लिख सकते। देखिए दोस्तों 9 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और लगा लेंगे, उसे डबल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 9, हमें डबल संख्या में ही लिखना है। तो अब इसके बाद हमें अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 4 3 12, 12 2 नहीं 24, 24 यहाँ पे लिखना। देखिए दोस्तों 9 4 6 और 2 8 और 1। देखिए हमारा कितना आसान है, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है दोस्तों, आप इसे जरूर इस्तेमाल करिए। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए 73 का देखिए, तो आपको सिंपली फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 7 सत्तू 49 और 3 त्रिक का 9। अभी यहाँ पे बताया मैंने, ये 0 लगाना है यहाँ पे। तो अब आपको सिंपली अब सेकंड कॉन्सेप्ट 7 21 21 दूनी 42 ऐड करना है हमें। 9 2 9 और 4 13 4 और 1 5, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों कितना आसान है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि आपका इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेटर बनने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों हमने बहुत खेल लिया स्क्वायर और अब हम खेलने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो आप आराम से देखिए कैसे, अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, कुछ ट्रिक्स बताए थे आपको मैंने। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ किस 100 के पार जब दो संख्या 100 से ऊपर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्रिक के द्वारा बताऊंगा मैं। और जब दो संख्या 100 से कम हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए मैं अब बता देता हूँ। तो चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 96 97। चलिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको एक संख्या अपने माइंड में फिट करनी है 100, ये ध्यान रखना है 100। तो अब 100 में से सबसे पहले तो ये देखेंगे ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कम वाली संख्याओं का। तो देखिए जो कि हमारी कम वाली संख्या है
तो अब मैं इसका बता देता हूँ। देखिए 96 हमारी और 97 हमारी, तो इन ये 100 में से कितनी कम है और ये कितनी कम है। तो सबसे पहले 100 में से 96 देखिए तो ये हमारी 4 कम है, और ये देखिए हमारी 100 में से कितनी कम है, ये हमारी 3 कम है। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए अब आराम से इनका मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, हमारा 12 हो गया। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर। तो देखिए अब सेकंड स्टेप में आपको करना है क्रॉस माइनस, क्योंकि हमारी 100 से कम है तो इसलिए माइनस करना है। तो देखिए 96 में से 3 कम कर लो या 97 में से 4 कम कर लो, बात वही है। तो देखिए 96 में से 3 कम कर लो तो हमारी कितनी बची, 93। हमारा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल आंसर आ गया। ऐसे ही अब चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 94 और 95, चलिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है हमको। तो सबसे पहले 100 याद है हमें, 100 में से ये कितना कम है, ये 6 कम है, और ये हमारा कितना कम है, 5 कम है। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा हो गया 30। अब आपको वही करना है, देखिए ये हमारा माइनस करना है। देखिए तो देखिए 94 में से 5 माइनस कर लो या 95 में से 6 माइनस कर लो। तो देखिए 94 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा, या फिर 95 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 89 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 89 लिख दिया, हमारा कॉन्सेप्ट कंफर्म क्लियर। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, कितना शॉर्ट है यार। अब यार एक बार आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे 94 और 95 ये लिख के फिर हम इसका मल्टीप्लाई पहले 5 का इसमें, फिर 9 का इसमें, उसके बाद फिर ऐड करेंगे तो हमारा कितना लंबा हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट है, आप सिंपली याद रखिए जो मैंने बताया। देखिए एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए जब कोई भी संख्या हमारे 100 से कम है दोनों आपस में, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उनको देखना है वो कितनी 100 से कम है। तो देखिए पहले हमारे 4 कम है और ये हमारी 3 कम है, तो अब इनका पहले हमें मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारा ये रहा। और उसके बाद अब आपको कम है 100 से, इसलिए माइनस करना, क्रॉस माइनस करना है। वो भी 96 से 3 माइनस करो या फिर 97 में से 4 माइनस करो, एक ही बार करना है। तो 97 में से 4 माइनस किया, हमारा 93 आ गया। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगला है हमारा 94 95 का मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कितना 100 से कम है, तो ये 5 6 कम है और ये 5 कम है, तो इनका मल्टीप्लाई। ये हमारा एक स्टेप कन्फर्म, और हमारा अगला स्टेप है जो कि क्रॉस माइनस करना हमें। तो 94 में से 5 माइनस कर लो या फिर 95 में से 6 माइनस कर लो, हमारा आंसर वही आएगा। देखिए 89 30, हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए ये तो थे हमारे 100 से कम वाली संख्याओं के आपस में गुणा। अब देखिए 100 से अधिक दोनों संख्या जब हों तब उनका मल्टीप्लाई आपस में कैसे करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे जैसे 102 और 103 का ले लीजिए। देखिए तो सिंपली आपको करना कैसे, 102 103 का। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखा था 100 से कितना कम है, तो ये देखना 100 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए हमारा 2 ज़्यादा है और ये 3 ज़्यादा है। तो ऐसे ही 2 3 का मल्टीप्लाई 6 आ गया, और ये सिंगल नहीं लिखना, डबल लिखना है, 0 लगाना है। तो देखिए अब इनका आपस में क्रॉस प्लस करना है, क्रॉस ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐड करना है, तो या 102 में 3 ऐड कर लो या फिर 103 में 2 ऐड कर लो, बात वही है। तो देखिए 102 में 3 ऐड किया, हमारा 105 आ गया। क्या और भी आगे होगा? नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर आ चुका है, अब क्या होगा। तो कितना सरल है ये, आपको लग रहा है तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं कि सर कितना सरल है, वहाँ पे बता सकते हैं आप। तो देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखिए 104 और 105 ले लीजिए। देखिए आपस में ये हमारा कितना ज़्यादा है, 100 से 4, और ये हमारा कितना अधिक है, ये 5। इनका मल्टीप्लाई 20। तो अब इसके बाद आपस में क्या करना, अब हमें इनका देखिए क्रॉस प्लस करना है। या 104 में 5 ऐड कर लो या 105 में 4 ऐड कर लो, बात तो वही है ना। तो देखिए 105 में 4 ऐड की, हमारे 109 आ गया, हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, कितना आसान ट्रिक है यार। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर बहुत ही गजब ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक हमारे लिए लाते रहिए। तो दोस्तों आज का ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके फ्रेंड भी ऐसी कुछ ना कुछ NDA CDS किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर मिल जाए, क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन को
बहुत ही इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।